नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के इंद्रापुरी एसीपी अंकुर विहार ऑफिस के नजदीक आज एक हॉस्पिटल में दो शिविरों का आयोजन किया गया। हड्डी जांच शिविर और नेत्रों की जांच शिविर, ये दोनों शिविर यहां लगाए गए, जहां काफी संख्या में लोग अपनी जांच कराने हेतु इस हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल समय समय पर ऐसे कैंपों का आयोजन करता रहता है। ईसा हॉस्पिटल के बारे में अगर बात की जाए तो इस हॉस्पिटल के शिविरों के उद्घाटन के लिए पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुद इस हॉस्पिटल की तारीफ की, प्रशंसा की यहाँ के संचालकों की। जिस तरह से हॉस्पिटल अपना कार्य कर रहा है, आज यहाँ पर संचालकों ने ये साफ दिखा दिया कि हॉस्पिटल में सेवा परमो धर्म को उचित स्थान दिया गया है। यहाँ पर मरीजों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता जिससे मरीज इस हॉस्पिटल को लेकर कुछ अनर्गल बात कहें। जो भी मरीज यहाँ आते हैं उनकी पूरी सेवा घर जैसी की जाती है। हमारी बात हॉस्पिटल संचालका जी से हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारा हॉस्पिटल जिसे खुले हुए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन लोनी में विशिष्ट स्थान बना चुका है केवल व्यवहार के कारण। यहाँ पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष कौमदी चौधरी, भाजपा सभासद विनीता सिंह, राजेश सोम, उनकी पत्नी जो बलराम नगर से सभासद है, और भारतीय जनता पार्टी के सभासद पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह व्यक्ति सबको जोड़कर चलता है। ईसा हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा यह सब कार्य बहुत ही जोर शोर से किए जा रहे हैं। देखिए क्या कहा हॉस्पिटल संचालका ने हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। विधायक जी, आज एक ईसा हॉस्पिटल के उद्घाटन पर आप यहाँ पर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपके कार्यकाल में स्वास्थ्य और सुरक्षा और शिक्षा तीनों बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सही बात यह है कि सुबह के टाइम जब मैं बैठता हूँ, जो देवतुल्य नागरिक लौनी के आते हैं, तो लौनी की पीड़ा बहुत बड़ी है। समस्या ये है, सभी जानते हैं, दोहराने की बात नहीं है कि लौनी में कुछ किया ही नहीं किसी ने। बड़ी बात यह थी कि 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था। लौनी इंटर कॉलेज भी अपने जो हमारे सामाजिक लोग थे उन्होंने बनाया था। आज लौनी में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। ITI से लेकर के इंटरमीडिएट, प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज बेटियों का, और मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स एक नहीं, 2 डिस्पेंसरी, तमाम चीज़ें सामने हैं। बिजली का कोई नो डाउट, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि बिजली आती थी, 1 घंटे भागी शोर मचता था, और मुश्किल से 4 घंटे लाइट आती थी। किसान भी परेशान था, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, उसमें हमने बहुत बड़ा काम किया है। लौनी की जनता इस बात को मानती है कि रात में तूफान से भी पेड़ टूटे, मैं रात के 3 बजे तक जग के उसको खुद ठीक कराता हूँ। अवैध कॉलोनियाँ लौनी के लिए चुनौती हैं, जिनमें बाहरी लोग आकर के रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं भविष्य में क्राइम की स्थिति ना बने, उस पर भी हम आज पत्र लिख रहे हैं कि कोई भी इलीगल कॉलोनी ना बने। नक्शा पास कराएं, कायदे से फिर लोगों से चीटिंग करते हैं, ये भी बड़ा इशू है। अब रही बात जो यहाँ हॉस्पिटल की है, ईसा हॉस्पिटल है। आप ये बताओ, एक चाय की पीने की कोई दुकान नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे लौनी में कि वह अपनी बेटी को देखने के लिए जैसे आते हैं, तो कोई ऐसा स्थान नहीं था कि कहीं बैठ सके। परिवार गरीब हम लोग हैं, मतलब तो मीडियम इनकम वाले होते हैं, एक लो इनकम से भी लो इनकम वाले लोग हैं, बड़े मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। तो वहाँ कहीं होटल में जा नहीं सकते थे, तो एक कहीं बैठ नहीं सकते थे। आज तमाम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुले हैं। लोगों में एक भरोसा आया है कि यहाँ लौनी के अंदर सुरक्षा का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि एक तो यहाँ ऐसे ही विधायक थे जिनके कारण जिला गाजियाबाद मूवी बनी। ये सबने सुना, पूरी मीटिंग में कहा है कि लौनी के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। जिला गाजियाबाद मूवी को 3 बार बोला है कि आज लौनी में नई जिला गाजियाबाद बनेगी, तो ये बनेगी कि गाजियाबाद जिला, जिसमें ग्रेटर गाजियाबाद जो नगर निगम को बना करके जैसे ग्रेटर नोएडा है, उसी तरह से ग्रेटर नगर निगम गाजियाबाद बनेगा। पूरा बजट मिलेगा, सारे सभासद हमारे पार्षद हो जाएंगे, उनका बजट जो है बढ़ जाएगा 10 गुना। और लौनी की जो दिल्ली सहारनपुर रोड है, आप एक बात बताइए, आज हॉस्पिटल के उद्घाटन में हैं हम, क्या लौनी का बच्चा नहीं जानता कि ये नाले जो जगह जगह बंद है, टूटे हुए हैं, इसको कौन बनाएगा? और इसका पानी सड़क पे आता, बारिश तो नहीं हो रही ना, कि पानी क्यों भरा है? मेट्रो पे बार बार हम बनवाते हैं, इंटरलॉक लगवाइए, तो आप लोग उसमें पानी भर जाता है। तो जिम्मेवारी किसकी है? बताइए, किसकी जिम्मेवारी? आप ही बताओ। तो जब उनकी जिम्मेवारी है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं
कि हम तोड़ देंगे, तोप चला देंगे, कहीं बताते कुछ करते हैं, कहीं मुर्गा की बताया, मुझे कई लोगों ने बताया कि मुर्गा ही खा रहे हैं बैठ करके, खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, नंगे बैठे हैं लड़के, लेकिन अगर विधायक बहन की बात बेटियां करें तो विधायक बहन बेटियां भी हैं उस पे, सब लोग जुड़े होते हैं। हमारा शब्द ऐसे होने चाहिए कि लोग गर्व करें। लीडर पब्लिक का एक आईना होता है कि वहां लोग कैसे, आज लोन इस चीज से ऊपर उठ रही है। तो आज हॉस्पिटल का आना हमारे लिए गर्व की बात है, और डॉक्टर साहब को भी हम इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि आपने यहाँ, सबसे बड़ी बात यह कि जो फ्री में, आंखों की समस्याएं बहुत है, पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा दिल्ली के कारण जो एक मुश्किल थी, अब उसमें हमारा घटा है, AQI कम हुआ है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं, अभियान भी चल रहा है। तो ऐसे टाइम में आंखों को स्वस्थ, बिना आंख के तो कुछ भी नहीं है, जिस तरह से बिना बिजली के कुछ नहीं है जीवन में, उस तरह आंख के बिना भी कुछ नहीं है। पैर नहीं होगा चल जाएगा काम, आंख नहीं होगी तो कुछ नहीं होता। तो उनका चेकअप अच्छे डॉक्टर्स से जो दिल्ली की टीम है बुलाए, तो डॉक्टर साहब को इस हॉस्पिटल का जो एक खुलना, और इस विश्वास के साथ डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि पहले हम लॉनी के नाम से भी डरते थे, लेकिन आपके विधायक बनने के बाद, योगी जी के मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, लॉनी के अंदर क्राइम जीरो हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता का भरोसा है। तो इसको हम कायम रखेंगे, और कावड़ यात्रा भी आ रही है, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था की है। और आज हॉस्पिटल्स का पूरा स्टाफ को, डॉक्टर साहब को, यहाँ के जो ऑनर्स है, मैनेजमेंट को बहुत बधाई कि उन्होंने शुरुआत जो की वो आंखों के कैंप की जो की है, जो जरूरत है लोगों को। हालांकि हॉस्पिटल हमारा खुलवाया है, लेकिन लॉनी बहुत बड़ी है, अभी इसको भी हम 100 बेड का करा रहे हैं, और भी एक हॉस्पिटल की हम योजना देहात में बना रहे हैं, तो वो होगा। लेकिन प्राइवेट अगर स्कूल ना हो, यहाँ तो एक ऐसे पूर्व विधायक थे, उन्होंने सवाल लगा दिया कि सारे प्राइमरी स्कूल ढा दिए जाए, वो प्राइवेट स्कूल, आप स्कूल की व्यवस्था देंगे नहीं, ढवाने के लिए लगा देंगे। अच्छे अच्छे स्कूल आए हैं, आज यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, तो उनको सबको विध्वंस कर दो। अभी इंटरेस्ट के लिए लगा दिया था नोटिस, JCB आई, मुझे अधिकारियों से लड़ना पड़ा, रुकवाना पड़ा। तो ये जो चीजें बदल रही हैं, इससे जो लोग चाहते थे विकास ना, उनके लिए एक करारा तमाचा है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ लॉनी के देवतुल्य लोगों को, और यहाँ के जितने हमारे सभासद हैं, वो अपने अपने वार्ड में अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और ये हॉस्पिटल उसी का परिणाम है कि आज एक शानदार हॉस्पिटल यहाँ खुला है। मैं देख रहा हूँ कि सारा स्टाफ वेल क्वालिफाइड है, तो उन सबको बधाई। उसको भी हम परसों DM साहब के साथ हम ले रहे हैं, और 26 करोड़ रुपए का इसका एस्टीमेट बनाकर हमने भेज दिया है। विधायक जी, हमारा सवाल ये है कि लोनी में आप दूसरी बार से विधायक हैं, और बिजली की समस्या ये समाप्त नहीं होगी, कब समाप्त होगी? जबकि निगम पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बिजली की समस्या पे आप लोग ये नहीं कह सकते कि आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो सन 86 से रहता हूँ। 86 से रह रहे हैं, तो कितनी बिजली आती थी यहाँ पूर्व गवर्नमेंट में? सही बताना। सच नहीं, ऐसा नहीं, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ। 4 घंटे आती थी, 5 आती थी, कट कट के आती थी। आज कम से कम कंटिन्यूस लाइट आ रही है। हाँ, कहीं कहीं तार लटके की समस्या है। पहले 48 करोड़ रुपए से काम चल रहा है। 50 करोड़ लॉनी के लोगों को और बधाई, आपने अच्छा सवाल पूछा। 50 करोड़ और हम लेकर के आए हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, तो उससे जो तार लटके हुए हैं, और जो 11,000 की लाइन है, कहीं मकानों के सामने कहीं कहीं दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत तकलीफ है। पूरी लॉनी में खंबे और तार बदलने का सारे सभासद खड़े हैं, हर वार्ड में काम चल रहा है युद्ध गति से। 24 घंटे बिजली देना और लाइन लॉस ना हो, उसके लिए आज भी हम बेहटा गांव में एक ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। आज ही बेहटा गांव में एक सड़क नहीं बनी थी बहुत दिन से, हमारा अपना गांव है, जिनको जिम्मेवारी समझनी चाहिए। बेहटा की नहर बन रही है कि नहीं, आप जाके सर्वे करके आओ। वो रोड लाखों लोगों की जिंदगी हलकान थी। तमाम फ्लाईओवर्स, बंद फाटक को हम खुलवा रहे हैं। ये बताएंगे लंबा समय हो जाएगा, लेकिन ये केवल अभी फोकस जो है उसके लिए है कि हॉस्पिटल ने एक अच्छा काम किया। मैं सबसे आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, दिल्ली में आसपास के लोग या लॉनी के लोग, वो निवेश करें, आगे बढ़ें। एक नया पैसा अगर कोई अधिकारी या कोई गुंडे की तो हिम्मत ही नहीं है यहाँ। गुंडे की तो हम टांगे तोड़वा देंगे, एनकाउंटर होगा, और एनकाउंटर हो रहे हैं। और हमने इस बार सीधा कह दिया, कमिश्नर जहाँ तक मेरी जानकारी में है, उनके व्यवहार से जो पब्लिक का फीडबैक आ रहा है, लोगों से मिलते हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। और जो अपराधी शरीफ लोगों के लिए तो अधिकारी खड़े होकर के उनका वेलकम करेंगे, चाय पिलाएंगे, व्यवस्था शुरू की है उन्होंने। बड़ी बात है तो ये माननीय योगी सरकार में हो सकता है, तो लूट कर देते थाने चौकियां। जो गड़बड़ करेगा अपराधी, उसको गोली मारने का आदेश हमने कहा, उसको मार दिया जाए। विधायक जी, एक छोटा सा सवाल, आपने विद्युत की बात करी थी, आपने भी कहा था बहुत लो इनकम के लोग लोनी में रहते हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी अगर कहीं कनेक्शन दूरी पे हो, 1 मीटर भी ज्यादा हो, तो एक एस्टीमेट 1,80,000 का गरीबों नहीं, ऐसा नहीं है। एस्टीमेट बनता है, ये शासनादेश है, उसको भी आच्छादित हम लोग कर रहे हैं। अब एक नई पॉलिसी आ गई है, आपको शायद उसका जानकारी नहीं है। अब एक मीटर के हिसाब से पॉलिसी आई है, तो वो एस्टीमेट वाला मामला भी खत्म हो गया है। नई पॉलिसी है, उस पर अलग से बात करेंगे, एक बार आप बात कर लें। वो पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने कहा था
कि जो लोग दिल्ली में रोजगार के लिए आ रहे हैं तो उनको दूरी का जो समस्या है एस्टीमेट बनता है, तो फिर वो मीटर के हिसाब से कर दिया जिससे बहुत कम एस्टीमेट बने और सबको बिजली मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सहारनपुर रोड एसीपी ऑफिस अंकर विहार के बगल में ईसा हॉस्पिटल पर यहाँ पर आज आंखों के कैंप और हड्डियों की जांच का कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन करने खुद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने इस कैंप का उद्घाटन किया, साथ ही यहाँ के जो संचालक हैं उनसे भी वार्ता की। हम भी हॉस्पिटल के संचालकों से कुछ वार्ता करते हैं कि हॉस्पिटल कितना पुराना है, कितने समय से हॉस्पिटल चल रहा है, और यहाँ पर जो आंखों की जांच के लिए कैंप लगाया गया है, पहली बार है, इससे पहले भी लगाया गया, ऐसी बहुत सी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे मैम से। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा श्री है। मैं हॉस्पिटल की संचालक हूँ, एमबीबीएस एमडी हूँ, एम्स से प्रशिक्षित में हूँ। और आज इस हॉस्पिटल में आँखों का मतलब निःशुल्क मोतियाबिंद की जांच का शिविर लगा हुआ है। इसके अलावा हड्डी बीएमडी की भी जांच हुई है और हीमोग्लोबिन की जांच और निःशुल्क दवाइयों का वितरण हुआ है। थोड़ा जानकारी, और ईसा हॉस्पिटल काफी नाम सुना है, कितना पुराना हॉस्पिटल, और ये जो आंखों की जांच आज पहली बार हुई है, इससे पहले भी कैंप हॉस्पिटल द्वारा लगाते हैं? सर, हॉस्पिटल में कैंप समय समय पर होता रहा है, लेकिन आँखों का ये जो शिविर है ये पहली बार लग रहा है यहाँ पे। उसके अलावा हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और ये हॉस्पिटल प्राइमरीली एक गायनी हॉस्पिटल है, तो गायनी का कैंप समय समय पर हम लगाते रहते हैं। हॉस्पिटल को शुरू हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मतलब अभी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ है तो दूसरा साल ये चल रहा है। तो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, पर हाँ, कैंप का ज़रूर पहली बार हुआ है और समय-समय पर लगाते रहेंगे हम लोग ये वाला कैंप। कैंप के उद्घाटन पर आज खुद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे, उन्होंने आपके बारे में चर्चा की, आपकी प्रशंसा भी की। जी। जिस तरह से अन्य हॉस्पिटल और भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जी। जहाँ पर कभी वार्ता भी होती है, कभी सुनने को मिलता है कि जो पेशेंट आते हैं उनको लूटने की प्रक्रिया रहती है, क्या ईशा हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनके साथ व्यवहार नेचुरल रहता है? ऐसी कोई कार्य ईशा हॉस्पिटल में भी होते हैं? सर, हम पहले ही पेशेंट को एक एस्टीमेट दे देते हैं, उससे इधर-उधर हम नहीं भागते हैं। बहुत लालच वाला ये हमने खोला नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर से मैं किसी डॉक्टर को बुला रही हूँ और सडनली उसने बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया है। ये मेरा हॉस्पिटल है, मैं ही चला रही हूँ, सब कुछ मेरी जवाबदेही पे हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा लूटने के उद्देश्य से तो हमने नहीं खोला है बिल्कुल भी। एक तो ये हो गई, दूसरा कि जो मैंने बोला था कि हम लोग एम्स से प्रशिक्षित हैं, तो प्रोटोकॉल्स हमारे बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, जो हम सीख के आए हैं वही फ़ॉलो करते हैं। मेरी गाइड ने हमें मतलब एक चीज़ जो मुझे ध्यान है वो यही है कि सामने बैठा पेशेंट मतलब कहने की ये सब कहते ज़रूर हैं, फ़ॉलो बहुत कम करते हैं, पर उसको वही ट्रीटमेंट एडवाइस करो जो तुम्हारी सिस्टर या तुम्हारे मदर होते तो तुम एडवाइस करते। अगर नहीं सर्जरी करनी है तो नहीं करनी है और करनी है तो करनी है, ये वो करो। तो हम बहुत प्रोटोकॉल से चलते हैं, बस ये डिफ़रेंस है कि कहीं से बुला नहीं रही हूँ, मैं ही रहती हूँ, सारी जवाबदेही मेरी है, सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। ये कहना है मैम का कि यहाँ पर हॉस्पिटल में सारी जिम्मेदारी है, और अन्य जगहों पर कहीं होता होगा, खैर मेरे पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होता। जब पहले घर पर मेहमान आते थे बोला जाता था अतिथि परमो धर्म, यही इस हॉस्पिटल में है कि हम पेशेंट जो आते हैं हम उनका ट्रीटमेंट जरूर पेशेंट के हिसाब से करते हैं, लेकिन हमारी प्रक्रिया रहती है कि अतिथि परमो धर्म। हमारे यहाँ से अगर कोई पेशेंट सही होकर जाए तो उसकी आंखों में आंसू ना हो, चेहरे पर सिकन ना हो, वो खुशी खुशी जाए और आगे 4 लोगों से कहे कि ईशा हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था है और अच्छा व्यवहार किया जाता है। मैम से जो जानकारी मैम ने दी उसके आधार पर हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहेंगे अन्य हॉस्पिटलों से, अस्पतालों से बहुत ही बेहतर हॉस्पिटल है ईशा हॉस्पिटल। और जो भी दर्शक, जो भी लोनी के स्थानीय परिवार अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को या अन्य किसी लोग को किसी भी बीमारी से संबंधित ज्ञानी का हॉस्पिटल बताया, मैम ने खुद डॉक्टर हैं और अपने ही उससे इस हॉस्पिटल को चलाती हैं, पूरी मेहनत करती हैं और स्पष्ट कहती हैं कि कोई भी आएगा, कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ पर आएगा तो उसके साथ लूटने वाला कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। हम मरीज को मरीज के हिसाब से देखते हैं और जो भी व्यय होता है, जो भी खर्च होता है उसे पहले बता दिया जाता है। 2-4 हज़ार का हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन पहले ही बता दिया जाता है, उसी एस्टीमेट के अंदर हम उस कार्य को अंजाम देते हैं।